नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जैसे कि आप तमाम हज़रात को मालूम है कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने ये जो कहा था कि बाग़ फ़दर के मामले में वो ख़ता पर थी, और फिर उसकी ताबीर उन्होंने ख़ता इज्तिहादी से की। इस हवाले से हमारी तफसीर के साथ वीडियोज़ मुफ्ती दानिश शादी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। हमारा फतवा भी आ चुका है कि डॉक्टर साहब ने ये जो बात कही थी ख़ता पर थी, ये सईदा पाक की शान के लायक नहीं। और ख़ता इज्तिहादी का जो कौल कहा है उन्होंने, ये अहले सुन्नत का मुसलमान नज़रिया नहीं है, अगरचे अक़वाल मिल जाते हैं। आज हम इस सवाल से गुफ्तगू करेंगे। कुछ लोगों ने सवाल किया कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि सुन्नियों के शहंशाह हैं और तमाम अहले सुन्नत का इस बात पर इत्तेफाक है वो अहले सुन्नत के इमाम हैं, तो सब ने आला हज़रत को अपना इमाम माना है। उन्होंने किस तरह सुन्नियत को बयान किया, सुन्नियत के हवाले से जो अकायद व नज़रियात हैं उनको बयान किया। जैसे आपने वाबियों का भी रद्द किया, देवबंदियों का भी रद्द किया, रवाफ़िज़ शियों का भी रद्द किया है, सब का रद्द किया। तो आला हज़रत का अंदाज़ क्या था, और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फ़तावा रज़विया में क्या ख़ता इज्तिहादी के हवाले से गुफ्तगू की है या नहीं। देखिए, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत सुन्नियों के इमाम है, अहले सुन्नत के इमाम है, सारे अहले सुन्नत का इस बात पर इत्तेफाक है। आप फ़तावा रज़विया पढ़े, दीगर आला हज़रत ने 1000 से ज़ायद कम व बेश कुतुब लिखी हैं, और फ़तावा जात आपके फ़तावा रज़विया में हज़ारों, और अल्लाह का शुक्र मैंने फ़तावा रज़विया का मुताला किया हुआ है, तो नोट्स भी उसके मेरे पास मौजूद है। आपने वाबियों का भी रद्द किया, देवबंदियों का भी रद्द किया, रवाफ़िज़ शियों का रद्दुर रिफ़्ज़ा आपने पूरा एक रिसाला लिखा है जिसमें आपने रवाफ़िज़ शियों का रद्द किया है, और हज़ारों मसाइल हैं जिन पर आपने गुफ्तगू किया है, लेकिन फ़तावा रज़विया में एक भी फ़तवा मौजूद नहीं है जिसमें आपने सईदा पाक की ख़ता इज्तिहादी लिखी हो। और आपने फ़तावा रज़विया में एक जगह लिखा है कि कई मरजू अक़वाल ऐसे होते हैं जिन पर अगर फ़ितरे का खौफ ना होता तो मैं फ़तवा भी लिख देता। तो देखिए, आजकल के जो उलमा हैं वो मतलब ये है कि रवाफ़िज़ का रद्द कर रहे होते हैं या वाबियों देवबंदियों का रद्द कर रहे होते हैं, तो वो फिर अपना बीच में अपना भी नज़रिया बयान करना शुरू कर देते हैं। देखिए, जब आपने अहले सुन्नत का नज़रिया बयान करना होता है तो मुसलमान नज़रिया बयान करना होता है, अक़वाल नहीं बयान करने होते हैं। जैसे डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने अक़वाल बयान कर दिए जो अहले सुन्नत की कुतुब में मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने लिखे हुए हैं, तो वो मुसलमान नज़रिया पेश करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया। जैसे आला हज़रत ने फ़तावा रज़विया जिल्द नंबर 10 में किया, फ़र्क़ मरातिब बेशुमार हक़ बदस है दे करार, कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ख़ता इज्तिहादी मौला अली मुज़ार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हक़ पर थे। बारे शरीयत जिल्द नंबर अव्वल में भी ये लिखा हुआ है। तो आला हज़रत ने सब का रद्द किया है, लेकिन अहले सुन्नत का मुसलमा आपने नज़रियात पेश किए हैं। डॉक्टर साहब ने मुसलमान नज़रिया पेश नहीं किया। बहरहाल डॉक्टर साहब गुमराह नहीं, ना ही अहले सुन्नत से खारिज, अहले सुन्नत के आलिम हैं, और सहाबा और अहले बैत महफूज़ है, मासूम नहीं। अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि अंबिया के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली। जो शख़्स मौला अली को अबू बकर, उमर से अफ़ज़ल बताया, ऐसा शख़्स गुमराह बद्दीन अहले सुन्नत से खारिज है। ठीक है जी। तो फ़तावा रज़विया, बारे शरीयत, शरहुल मक़ासिद, शरह फ़िक़्ह अकबर, शरह अक़ाइद नस्वी, इन सब में कहीं भी सईदा पाक के लिए सराहतन ख़ता इज्तिहादी नहीं लिखी हुई, और ये अक़वाल है, मुसलमात में से नहीं है। तो ये वीडियो सुने, दीगर लोगों तक पहुँचाए, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा शुक्रिया जारी है।